वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि कल जो पेपर 2 और परसों जो है पेपर 1 की वीडियो आपके समक्ष हो चुकी थी, पॉलिटिकल साइंस की बीए तृतीय वर्ष से संबंधित। तो उसको आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 3 बीए तृतीय वर्ष से संबंधित, जो कि 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी श्रृंखला में मैं पेपर 3 के बारे में बात करूंगा। पेपर 3 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थात जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात कर लेते हैं। पेपर 2 की वीडियो आपके समक्ष ऐसी होगी, आप लोगों ने देखा होगा। आइए बात कर लेते हैं कि पेपर 3 से कैसे कैसे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे 2016 की परीक्षा में। और आपको बता दूं 2017 में, 18 में और जो है 19 में, 20 में, 21 में कैसे प्रश्न पूछे गए पेपर में, उसको आपको देखने के लिए एमए क्रिकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्द ही उस चैनल पर आपके अन्य वीडियो संबंधित डालू, मतलब कि अन्य सब्जेक्ट और भी जो है उसके बाद में और जो मॉडल पेपर होंगे अन्य सब्जेक्ट के, वो डालने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट यहाँ पर पढ़ेंगे, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देना है। खंड आ यहाँ पर देखेंगे, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बता दिया, पेपर पैटर्न वगैरह पर आप लोग फोकस मत करिएगा। आपके अगर पेपर का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पेपर लिखित होता तो आपके प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके, तो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न ऐसे बनेंगे, लघु उत्तरीय का, दीर्घ उत्तरीय का, तीनों प्रकार के प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास मतलब मैं करूंगा। तो आप लोग निश्चित मतलब कि प्रश्नों को देखें केवल। तो यहाँ पर लिखा है कि खेल सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। बढ़िया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेल सिद्धांत के बारे में एग्जाम से में लगातार प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कूटनीति, मोस्ट इंपोर्टेंट कूटनीति। कूटनीति से लगभग आपका 10 नंबर का प्रश्न जो है तैयार हो जाता है एग्जाम से में, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है नौ शीत युद्ध क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण में भेद। तो ये भाई निशस्त्रीकरण और शस्त्र अधिनियम में से लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, लगभग 10 नंबर आपको दिला सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता, भी इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, भैया ये गुट निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। 50 शब्दों में आपको करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है 50 शब्दों में। अगली प्रश्न पूछे गए तीसरी दुनिया किसे कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि एक दुनिया थी आपकी साम्यवादी, एक समाजवादी, तीसरी दुनिया आपकी अर्थव्यवस्था में कौन सी थी, ये थी आपकी, ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी। ठीक, मतलब भारतीय जो लोग थे, जो नेहरू जी ने आज़ाद करवाया था उसमें। अगला है मतलब नेहरू जी ने मतलब नेहरू जी एक प्रकार से एक सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत वगैरह दिए थे। तो उस प्रकार की उसमें जो लोग शामिल होते हैं उनको तीसरी दुनिया का देश कहे जाते थे। अब हम बात कर लेंगे किसी दिन सभी प्रश्नों पर, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। अभी आप लोग प्रश्नों को देखिए कौन कौन से प्रश्न 2016 में पूछे गए थे। प्रश्न 9 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। भाई किसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के एक संचार सिद्धांत दिया गया, उस संचार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था और 50 शब्दों में हमको लिखना है। अगला प्रश्न है जो एक सार्क है, एक संस्था है, मतलब कि जो विभिन्न देशों को मिला करके बनाई गई सार्क। तो साउथ एक प्रकार से मतलब कि है साउथ एशियन देशों का समूह है ये सार्क, जो है सार्क सम्मेलन, मतलब कि सम्मेलन हुआ करता है इसका, सार्क का, अलग अलग देशों की राजधानी में। तो सार्क क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछा था, तो सार्क के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला खंडबा आ जाता है। खंडबा से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। पहला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब दूसरा प्रश्न है लघु, मतलब कि पूरे के पूरे पेपर का, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है, डेफिनेशन इसकी बताएं आप। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को परिभाषित करना है। ठीक, वहीं अगर प्रश्न नहीं पता तो करके दूसरा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खेल सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या कीजिए। खेल सिद्धांत से मैंने बताया था ना कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, अर्थ, विशेषता, प्रकृति, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको 25 नंबर दिलाने वाला है ये टॉपिक, ये बात ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ओके, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खेल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वही नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहाँ तक एक विज्ञान है, अर्थात प्रकृति को लेकर के ही प्रश्न पूछा गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवाद या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लेकर के प्रश्न पूछा गया था। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। आपको बता दूं कि यहाँ से प्रश्न लगातार परीक्षा बनते हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे अपने घर पर। अगला प्रश्न है कि चौथा नंबर की 1980 ईस्वी के
दशक माने होता है 1980 के दशकों में, मतलब कि 1980 के आसपास के 10 वर्षों में नव शीत युद्ध के जो प्रादुर्भाव, मतलब उसका जो उदय हुआ, तो 1980 के दशक में नवशीत युद्ध के प्रादुर्भाव पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अथवा करके दिया था, अगर ये प्रश्न नहीं पता है तो दूसरा कर सकते थे। तनाव शैथिल्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को लेकर के, मतलब कि एक नोट या टिप्पणी लिखिए किस पर, तनाव शैथिल्य क्या होता है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था 5वां नंबर, तीसरी दुनिया की समस्या पर प्रकाश डालिए। तीसरी दुनिया को लेकर के एग्जाम से एक प्रश्न तो आता ही आता है, तो पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है इसी के स्थान पर कि गुट निरपेक्षता क्या है, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। गुट निरपेक्षता भी नेहरू के द्वारा ही चला एक प्रकार से है। तो तीसरी दुनिया का देश, इससे इसी संबंधित कुछ ना कुछ है, तो हम समझेंगे किसी दिन। ओके, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। तो देखा, हमने बताया था कि ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, निशस्त्रीकरण, तो ये आता है प्रश्न, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, नवशीत युद्ध की प्रकृति को जो है बताइए। नवशीत युद्ध तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये बता दूं आपको, एग्जाम से लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका जो है टाइप का जो खंडसा से दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं, और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। तो नोट में यहाँ पर देखेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है आपका 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्थावादी सिद्धांत जो है उसका वर्णन आपको करना है कितने शब्दों में, 500 शब्दों में। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, सौदेबाजी का जो सिद्धांत है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको आपको संक्षेप में बताना है कितने शब्दों में, 500 शब्दों में। सौदेबाजी सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, व्यवस्थावादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में एक विधि है, तो इसके बारे में आपको बताना था। इस कथन की आपको विवेचना करनी है कितने शब्दों में, 500 शब्दों में, कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में एक विधि होती है, ये बात आपको बतानी है। ओके, 10वां प्रश्न पूछा गया था कि कूटनीति के उद्देश्यों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। तो कूटनीति से एग्जाम से लगातार प्रश्न बनते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हित से आपका क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय हित से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय हित के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब आपका क्या अभिप्राय है, मतलब सबसे पहले आप राष्ट्रीय हित की परिभाषा वगैरह दीजिएगा, उसके हिसाब से मतलब राष्ट्रीय हित से हम समझ सकते हैं कि आप इसके बारे में, आपको जो पता हो उसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद में इनके मतलब जो राष्ट्रीय हित है इसका क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार होते हैं उसको बताएंगे। कितने प्रकार होते हैं उसको आप लोग ऐसे बताएंगे जैसे कि राष्ट्रीय हित के प्रकार, तो उसमें आप राष्ट्रीय हित हीटिंग डाल करके उसमें से 3 के प्रकार के होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर पहला डालेंगे, फिर पहले की हेडिंग लिख दीजिएगा, हेडिंग में कुछ लिख दीजिएगा। उसके अंदर दूसरा डालेंगे, फिर उसमें भी कुछ लिख दीजिए, तीसरा डालेंगे उसमें लिख दीजिए, इस प्रकार से पहले। लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, प्रभावी होगा, एग्जाम से नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए जय हिंद जय भारत। पेपर 2 का वीडियो इस प्रकार से है, पेपर जो है 3 का इस प्रकार से, पेपर 1 का आपको बता दूं कि पेपर 1 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से थंबनेल आपके समक्ष आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें, धन्यवाद।